अर्थ, जिसके पास खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून यानी कि चांद, जो रात के वक्त आसमान में सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है और सबसे करीबी ऑब्जेक्ट माना जाता है। बट क्या होगा अगर ये सबसे करीबी ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही आकर के गिर जाए? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। क्या होगा अगर गलती से हमारा मून अर्थ के ऊपर आकर के गिर जाता है? तो देखो, ये चीज हम सब जानते हैं कि जो हमारा प्यारा मून है वो कहीं ना कहीं अर्थ का ही एक पार्ट है। जब थिया प्लैनेट अर्थ से आकर के कोलाइड करा था तो उस वक्त अर्थ का कुछ मैटर बाहर निकल करके हमारे मून को क्रिएट कर दिया था। और आज की डेट में हम ये सोच भी नहीं सकते कि मून हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मून नहीं होता तो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल भी नहीं होती। बट खास बात यह है कि अभी की डेट में जो हमारा अर्थ और मून है वो दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड है। बट तब पर भी फॉर एन एग्जाम्पल एक बार इमेजिन करके देखते हैं कि अचानक से मान लीजिए हमारा प्यारा अर्थ, जिसके ऊपर अब उसकी ही नेचुरल सैटेलाइट गिरने वाली है। अब देखो, जिस तरीके से वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके नीचे गिरते हुए आएगी, उस वक्त जो हमारे अर्थ का ऑर्बिट है वो धीरे धीरे हिलना चालू हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्लैनेट है उसके ऊपर भूकंप आएंगे। और जैसे जैसे हमारा मून हमारे अर्थ से क्लोज आते जाएगा तो कॉमनली यहाँ पर टाइड बहुत ज्यादा ऊंची आएगी, यानी कि जो हमारे चांसेस है सुनामी के वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मे भी हो सकता है कि जो समुद्र के आसपास के एरिया हो वहां पर के एरिया पूरे के पूरे डूब चुके हो। बट वेल, जैसे ही हमारा प्यारा मून हमारे अर्थ से लगभग 18,470 किलोमीटर दूर पहुंचेगा तो होगा कुछ ऐसा जो सबको शॉक करके रख देगा। क्योंकि अभी तक जहां पर हम ये समझ रहे थे कि जो हमारा प्यारा मून है वो अर्थ के ऊपर आकर के कोलाइड करेगा और अर्थ को तबाह कर देगा, बट वेल ऐसा नहीं होगा। हमारा जो प्यारा मून रहेगा वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा धीरे धीरे वो खुद टूटना चालू हो जाएगा। और वो इतना ज्यादा टूट जाएगा कि एक्चुअली में उसके जो पूरे के पूरे पार्टिकल्स रहेंगे वो एक क्रस्ड फॉर्म पे हमारे अर्थ के आजू बाजू गोल घूमना चालू हो जाएंगे। जिस तरीके से हमने जान रखा है कि जो पर्टिकुलर सैटर्न है ना उसके आजू बाजू कैसे एक रिंग बनी हुई है, वो पर्टिकुलर उसके मून की ही रिंग है। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा भी कुछ ऐसा कि जो हमारा प्यारा अर्थ रहेगा उसके आजू बाजू भी एक सैटर्न की ही तरह रिंग बन जाएगी। और जो हमारा अर्थ रहेगा वो दूसरा ऐसा प्लैनेट बन जाएगा सोलर सिस्टम में जिसके पास खुद की ब्यूटीफुल रिंग्स है। बट वेल, ये रिंग्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले, क्योंकि होगा कुछ ऐसा कि अब जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है वो धीरे धीरे वो बाकी सारे मैटर को अपनी तरफ खींचना चालू करेगी। अब जैसे जैसे वो बाकी सारा मैटर उसके अंदर जाना चालू होगा तो धीरे धीरे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर को फाड़ देगा। अब जैसे ही अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर फट गई तो होगा कुछ ऐसा कि वो जितने भी पीसेस रहेंगे वो धीरे धीरे पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर गिरना चालू हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल भाषा में एक बम्बार्डमेंट क्रिएट हो जाएगा। वेल, अगर गलती से ये चीज हो जाती है तो इसके तो 110% चांसेस है कि आज नहीं तो कल हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी जीव जी रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज के भी डेट में लोगों का यही मानना है कि जो हमारा प्यारा अर्थ है अगर गलती से मून उसके ऊपर गिरता है तो वो डायरेक्टली हमारे अर्थ को एक बार में कोलाइड करके डिस्ट्रॉय कर देगा। बट वेल, रियलिटी में वो कोलिजन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड है। और टाइटली लॉक पीरियड में अक्सर चांसेस है कि जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है वो मून को एक टाइम पे रोक करके उसे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके अपने अराउंड रिवॉल्व करने पे मजबूर कर देगी। बट वेल, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि अगर गलती से हमारा मून गायब होता है या फिर अगर हमारा मून हमें कोई नुकसान नहीं भी पहुंचाता है तो भी हम खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट मून एक्चुअली में यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बट वेल, अब आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर हमारा प्यारा मून गायब हो जाएगा या फिर हमारा प्यारा मून हमारी प्यारी रिंग में बदल जाएगा? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो से कुछ नया सीखने के मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।